नमस्कार। मेरा नाम कौशल किशोर है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से शिक्षक हूँ। जैसा कि इस समय टीवी पर कोरोना काल के घटनाक्रम में ऐसी परिस्थितियों में एलोपैथिक आयुर्वेदिक के बीच में घमासान जो मचा हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये देश के लिए ऐसी कम से कम विषम परिस्थितियों में बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो शिक्षक होने के नाते थोड़ा सा जैसा कि मुझे ज्ञान है, तो मैं एलोपैथ और आयुर्वेदिक पर बिना किसी प्रूफ के, जो कि मैंने साधारण सी किताबों में अभी तक कक्षा 8 से लेके पीजी तक, ग्रेजुएशन तक 8 वर्ग में ही जो ज्ञान प्राप्त हुआ, लोगों की संगति में रहा, एटमॉस्फेयर से जो देखा, समझा, सीखा और जो अनुभव किया, उस पर मैं अपना थोड़े से विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। अगर इतिहास उठाकर हम देखते हैं, रामायण काल में चले जाते हैं या महाभारत काल में चले जाते हैं, तो उसमें भी शैल चिकित्सा का प्राविधान था, आयुर्वेदिक का भी प्राविधान था। होम्योपैथी के बारे में तो मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये मैंने किताबों में पढ़ा नहीं है, किंतु कहीं किसी न किसी किताब में वर्णित अवश्य होगा। चूँकि जैसा कि मेरी जानकारी में अभी तक मुझे ज्ञात है, तो 600 ईसा वर्ष पूर्व विश्वामित्र जी के पुत्र सुश्रुत को दोनों ही उपलब्धियां प्राप्त थी। आयुर्वेदाचार्य की भी उपलब्धि प्राप्त थी, शैल चिकित्सक की भी उपलब्धि प्राप्त थी, और साथ में वो एक अच्छे शिक्षक भी थे। सबसे मेन बात ये कि शैल चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य के साथ साथ वो एक अच्छे शिक्षक भी थे, और उन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की वो धन्वंतरी जी से प्राप्त की। वो उस ज़माने के प्रकांड शैल चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य रहे। अब बात आती है कि वर्तमान परिस्थिति में जो ये चल रहा है, इसके पीछे जो मूल कारण है वो सिर्फ एक ही मूल कारण है, कमीशनबाजी। आज के समय में जनता की भलाई के लिए बहुत कम लोग सोच रहे हैं, चाहे वो सिस्टम के लोग हों, चाहे वो समाज के लोग हों, या किसी भी वर्ग में हों। उनकी संख्या ऐसे मान के चलिए 10% है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, वर्तमान समय में हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन काल में कितनी बार बीमार होते हैं, और जितनी बार भी बीमार होते हैं तो ऐसे मान के चलिए 80% हम स्वतः अपने आप अपने खान पान से ठीक होते हैं। यदि हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारी दिनचर्या अच्छी होगी, हम परस्पर मेहनत का कार्य करेंगे, योगा करेंगे, तो हमें किसी मेडिसिन की आवश्यकता होगी ही नहीं। चाहे वो आयुर्वेदाचार्य हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, या चाहे फिर वो एलोपैथिक हो। मेरा मानना है, सपोज डेट मेरे शरीर में किसी अंग में जब दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जैसे ही पहुंचते हैं हमारा दर्द आधा ख़त्म हो जाता है। जब हमारे शरीर में किसी भी दवा को इंजेक्ट किया जाता है तो हम 50% ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि एलोपैथिक का जो हमारे इंजेक्शन लगा है उसका हमारे शरीर में रोल नहीं है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम 50% ठीक हो जाते हैं। कारण क्या? मूल कारण ये है, हम मेंटल तौर पर हमको विश्वास हो जाता है, हमारे शरीर को विश्वास हो जाता है कि अब हम ठीक हो जाएंगे। एलोपैथिक मेडिसिन हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, आखिर उसके अंदर है क्या? सब एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस होता है। जो 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से वैज्ञानिकों ने एक्शन रिएक्शन कराकर उस दवा को तैयार किया है। फिर चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या फिर एलोपैथिक ही मेडिसिन क्यों ना हो। रही बात वायरस की,
वर्तमान समय में वैक्सीन की। तो वैक्सीन को मैं उसको मानता हूँ कि जिस बीमारी को पूरी तरीके से एंडेमिक तौर पर ख़त्म किया जा सके। टीबी है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, चिकनगुनिया है, ऐसी बहुत सी बीमारी थी। कुत्ता काट लेता है तो रेबीज़ का इंजेक्शन है। ऐसी बहुत सी वैक्सीन्स बने जिनके लगाने से हमारे शरीर में उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। वैक्सीन उसको कहते हैं। अभी हमारे देश के साइंटिस्ट, बाहर के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, भले चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हों या सेकेंडरी लेवल पे हों, वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो उनका हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमारे राजनीतिक विश्लेषणकर्ता जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं, पूरी जी जान से लगे हुए हैं, 24 घंटे में 18 घंटे लगे हुए हैं, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस पर ये तर्क वितर्क कुतर्क करने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि एलोपैथिक का इलाज कराया जा रहा है, इस वजह से लोग मर रहे हैं, मेडिसिन्स खा रहे हैं वो इस वजह से लोग मर रहे हैं। ये कहने का समय नहीं है। समय आएगा, जैसे ही हमारे देश को सही मानक में वैक्सीन मिल जाएगी, निश्चित तौर पर ये बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। फिर भी एट प्रेजेंट टाइम जो वैक्सीन्स लग रही, कम से कम अबव 40, हमारे शरीर को कहीं ना कहीं पर से बाहर से जब वायरस आता है तो एक एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर डेवलप होती हैं। यही हमारे शरीर को चाहिए। अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ अच्छा होगा तो कोई भी वायरस हम पर अटैक नहीं करेगा। तो ये बात मैं पहले भी कह रहा हूँ, यदि हमारा खान पान आज भी अच्छा हो, चाहे वो हरी सब्जियाँ हों, चाहे वो दालें हों, चाहे वो दूध हों, ये वास्तव में खान पान ही हमारे शरीर में जाता है, वो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, वही एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती हैं, वही वायरस से लड़ने का हमको हिम्मत प्रदान करती है। दूसरा हमारा मेंटल पावर होता है। तीसरा हमको हमारे माता पिता से जीन्स के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, जो उस ज़माने में उन्होंने उस चीज़ को खाया, क्योंकि वो ओरिजिनल खाया, तो 50% वो गुण तत्व हमारे शरीर के अंदर विराजमान रहते हैं। अब विरोध का प्रश्न क्यों उठता? जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आज से जब मेरी आयु 42 साल होने जा रही है, इससे पहले जो भी डिलीवरी हुआ करती थी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाया करती थी। आज के समय में ऐसे मान चलिए 60% डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होती हैं और 30 से लेकर 40 हज़ार रुपये खर्च होता है। क्यों? IIT सो। और ऐसा नहीं सभी की डिलीवरी हॉस्पिटल्स में 25-30 हज़ार के अंतर्गत होती हो। कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, शोहरत इज़्ज़त कमाते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी 3000 से लेकर 5000 के बीच में हो जाती है। मैं उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा हूँ, ना ही मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूँ। ये सिस्टम है, जहाँ देखो, जिधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, बाएं देखो, दाएं देखो, पैसे के पीछे भाग रहा है। और पैसे के पीछे जो भाग रहा है उसको आसानी से कोई समझा नहीं सकता। सिर्फ हम उसको अनुरोध कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, वो जो उसमें सुधार आएगा, प्रकृति के द्वारा जब उसको पनिशमेंट मिलेगा तभी उसके अंदर सुधार आएगा। साइंस के हिसाब से कहा जाए तो हमारी महिलाओं के अंदर जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है वो काम करने से ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। अब जब वो हार्मोन्स डेवलप होता है तो नॉर्मल डिलीवरी निश्चित तौर पर हो जाती है। और एलोपैथिक में ऐसी भी मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर्स लोग दे देते हैं, अब वो हार्मोन्स पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाता, फिर कहते हैं वो पेट में बच्चा फंस गया। ऐसी कंडीशन जब फंस जाएगा तो उस जो भी हो, हस्बैंड हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहर का क्षेत्र हो, वो ऐसी अवस्था में होता है, अपनी पत्नी को बचाने के लिए 30,000 तो छोड़िए 50,000 रुपये भी खर्च करता है। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव हैं। तो इसलिए आज के समय में लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि आपके इन वक्तव्यों से जो बाबा रामदेव जी वक्तव्य दे रहे हैं, एलोपैथिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, और जनता के बीच में जो ये मैसेज आ रहा है, ये गलत मैसेज आ रहा है, बहुत गलत मैसेज आ रहा है। इससे हमारे देश के अंदर विषम परिस्थितियाँ और इतनी बिगड़ जाएंगी, मैं अपने शब्दों में समझा नहीं सकता है कि हमारे देश की जनता किस पसोपस में फंस जाएगी। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि उस ज़माने में जो विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत
और धन्वंतरी के शिष्य थे। वो आयुर्वेदिक चार भी थे, शैल चिकित्सक भी थे और एक शिक्षक भी थे। तो डिवाइडेशन तो अब हुआ है, सेक्टर अब बने हैं। एलोपैथिक मेडिसिन हो उसमें भी आयुर्वेदाचार्य की संभावनाएं रहती हैं, और जो आयुर्वेदाचार्य की मेडिसिन हैं उसमें एलोपैथिक की संभावनाएं रहती हैं। रही बात योगा की, योगा हम भले ही मेडिसिन अपने मुंह से पेट के अंदर ना डालें या एलोपैथिक की मेडिसिन ना डालें, किंतु योगा के द्वारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें प्राकृतिक जो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है उसमें दोनों ही चीज़ का मिश्रण होता है। तो जब उन दोनों ही चीज़ का प्रकृति में मिश्रण होता तो बहस का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए मैं एक शिक्षक होने के नाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारी ये वीडियो देखें तो उन वैक्सीनेशन पे सबसे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर वैक्सीनेशन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये वायरस का म्यूटेशन समय समय पर बदलता रहता है और हमारे शरीर को एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता श्रेणी में रखना होगा और उससे पहले खान पान अच्छा करना होगा और खान पान के साथ योगा भी करना होगा। ज़रूरत पड़ने पर ही मजबूरी में आदमी हॉस्पिटल जाता है। अगर ऑक्सीजन जैसी समस्या इस बीमारी के अंदर ना होता तो मेरा ये दावा है 70% लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते। तो ये प्रश्न ही नहीं आता कि एलोपैथिक और आयुर्वेदाचार लोगों के बीच में ये जो संघर्ष हो रहा है ये नौबत ही नहीं आती। किंतु एक बात तो मेरे समझ में आ गई एक शिक्षक होने के नाते, ये जो भी हो रहा है सब बंदरबाट सिस्टम के अंदर इतनी घूसखोरी चल रही है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से मात्र निवेदन ही कर सकता हूँ, और निश्चित तौर पर ये उनकी गलती नहीं है। जो 40 साल से जो समस्या आ रही, जो 40 साल से बीमारी आ रही है भ्रष्टाचार की, वो बीमारी एकदम नहीं ख़त्म होती। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी होती है और अगर एलोपैथिक मेडिसिन हम खा लेते हैं तो वो रोक तो सकती है, किंतु पूर्ण रूप से उसका इलाज नहीं होता है, उसमें समय लगता है। जब प्रॉपर वे में हम उसका मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तब कहीं जाके वो बीमारी ठीक तरीके से निकल जाती है। तो इसीलिए मेरी जनता से, शिक्षकों से ख़ास तौर से अपील है कि माननीय मोदी जी को और योगी जी को कम से कम वक्त इतना तो मिलना चाहिए कि वो इस भ्रष्टाचार में लगाम लगा सके। उन्होंने 40 साल हुकूमत की तो इनको भी इतना मौका मिलना चाहिए ताकि लोग ये प्रश्न ना कर सकें कि उनको मात्र 10 साल का मौका मिला। मेरा मानना एक शिक्षक होने के नाते कम से कम 4-5 वर्षीय का उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उस कंडीशन में भी सुधार नहीं होता तब जनता को कहने का हक बनता है। धन्यवाद।